हेलो गाइस, तो आप देख रहे हैं मिस्टर एवरीथिंग एक्सपेरिमेंट। और आज की इस वीडियो में मैं जो एक्सपेरिमेंट करूंगा दोस्तों, वो होगा लाइट के साथ। भाई लाइट जो है वो 7 रंगों से मिलकर बनी होती है, यानी कि लाइट के जो फोटॉन्स होते हैं वो 7 तरह के होते हैं, या वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के ऊपर होते हैं और एक ही लाइट में शामिल होते हैं। यानी कि हर फोटोन की फ्रीक्वेंसी अलग होती है, इसलिए लाइट के अंदर 7 कलर मौजूद होते हैं। अगर हम लाइट को किसी तरीके से तोड़ दें या 7 रंगों में अलग अलग तकसीम कर दें तो भाई क्या होगा, हर फ्रीक्वेंसी के फोटॉन्स अलग अलग हो जाएंगे और एक ही लाइट के अंदर से हमें 7 तरह की लाइट देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों आज का एक्सपेरिमेंट यही है, हम लाइट को जो है स्प्लिट करने की कोशिश करेंगे, तोड़ने की कोशिश करेंगे। और उसके लिए मेरे पास यहाँ पर एक लेजर लाइट भी है। हम इसमें लेजर को भी ट्राई करेंगे कि लेजर क्या टूट सकती है, क्या लेजर के रंग तकसीम हो सकते हैं या फिर नहीं होते। लेजर के रंग तकसीम नहीं होने चाहिए क्योंकि वो एक ही फ्रीक्वेंसी पर निकलती है। तो दोस्तों उसके लिए मेरे पास यहाँ पर एक सीडी भी है और उसके लिए मेरे पास यहाँ पर एक मंशूर भी है। मंशूर यानी उर्दू में इसको मंशूर कहते हैं, अंग्रेजी में इसको या इंग्लिश में इसको प्रिज्म कहते हैं। तो दोस्तों ये डीवीडी ये भी लाइट तोड़ने के काम आएगी और ये प्रिज्म ये भी लाइट तोड़ने के काम आएगा। और उसके लिए मेरे पास जो टॉर्च लाइट है वो ये रही, और इसी के साथ मेरे पास लेजर भी है। तो दोस्तों इस एक्सपेरिमेंट को हम शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, भाई अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप पुराने हैं तो भाई दिल से थैंक यू। मेरी डायमंड आर्मी में शामिल होने के लिए आपको सिर्फ सब्सक्राइब का बटन एक बार दबाना है दोस्तों। तो जब आप ये बटन दबा देते हैं तो आपको नए नए एक्सपेरिमेंट, अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट देखने को मिलते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। Please subscribe Mr. Everything Experiments. तो गाइस हम आ गए अपने एक्सपेरिमेंट की तरफ। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए मुझे इस कमरे की लाइट्स ऑफ करनी पड़ेंगी, क्योंकि हमारा ये एक्सपेरिमेंट खुद लाइट के ऊपर है। हमने ये देखना है कि लाइट को 7 रंगों में किस तरह से तकसीम किया जा सकता है और लेजर को हम तोड़ सकते हैं या नहीं, यानी लेजर को भी रंगों में तकसीम कर सकते हैं या फिर नहीं। क्योंकि लेजर एक ही फ्रिक्वेंसी पर होती है, वो तकसीम नहीं होगी या वो टूटेगी नहीं, वो मुख्तलिफ कलरों में नहीं आ सकती। तो दोस्तों हमने यही करना है। अब इसको करने के लिए और इसको देखने के लिए हमें इस कमरे की लाइट्स ऑफ करनी पड़ेगी। आप मेरे पास ये सामान देख सकते हैं, ये मेरे पास एक लेजर लाइट है, ये एक टॉर्च लाइट है, और इसके अलावा मेरे पास यहाँ पर एक प्रिज्म भी है। प्रिज्म से हम लेजर को तोड़ने की कोशिश करेंगे। इसके साथ मैंने यहाँ पर एक सिलिकॉन रॉड अटैच कर दी। ये सिलिकॉन रॉड लगाने का मकसद सिर्फ इसमें यही था कि भाई इसको मैं होल्ड कर सकूं। तो गाइस इस कमरे की लाइट्स ऑफ करते हैं और फिर ये प्रैक्टिकल हम करके देखते हैं। गाइस लाइट्स ऑफ हो चुकी हैं। भाई ये देखिए, ये रही मेरे पास लेजर, ठीक है भाई। ये एक ब्लू कलर की टॉर्च लाइट है, ब्लू लाइट है, ये भी नहीं टूट सकती। और इसके अलावा ये आम सी सादा लाइट है, ये आम टॉर्च लाइट है, ये शायद टूट जाए, क्योंकि इसको टूटना ही चाहिए क्योंकि ये इसमें 7 रंग मौजूद होंगे। और गाइस इसके अलावा ये देखें आप, ये मेरे पास जो प्रिज्म है इसको भी हम अप्लाई करेंगे और इसको हम सीडीज पर अप्लाई करके देखते हैं। तो गाइस सबसे पहले ये मेरे पास आम सी टॉर्च लाइट है, इसको मैं सीडीज के ऊपर डालता हूँ और फिर देखते हैं कि ये किस तरह से टूटती है या 7 कलर्स में तकसीम होती है। हम तो पैदाइशी साइंसदान हैं, आप ये घर पर ट्राई करने की कोशिश मत करिएगा। तो ये देखिए गाइस, ये देखिए गाइस, वाह बेहतरीन। ये देखें, ये मैंने सीडी के ऊपर इसको लाइट को रखा है और ये देखें किस तरह से जो है ये ब्लू कलर भी आ रहा है, इसमें ग्रीन कलर भी आ रहा है इसमें, और इसके अलावा जो है रेड कलर भी थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। तो गाइस आप ये देख सकते हैं, ये देखिए, ये हल्के हल्के से मैं अगर इसके ऊपर लेकर आता हूँ तो ब्लू कलर भी है यहाँ पर, और फिर उसके बाद वो हल्का सा ग्रीन भी है, और उसके बाद फिर वो अगर मैं और पीछे करता रहता हूँ इसको, तो फिर उसके बाद आप यहाँ पे ग्रीन कलर ज़्यादा देखेंगे और उसके बाद ये रेड कलर में भी आपको दिख जाएगी। तो गाइस ये देखिए, और मैं ज़रा मज़ीद पीछे लेकर जाता हूँ तो फिर ये देखिए, इस वक्त ये लाइट बिल्कुल फैल चुकी है, क्योंकि इसको मैं सीडीज के ऊपर इस तरीके से डाल रहा हूँ, इस जाविये से या उस एंगल से डाल रहा हूँ जिससे लाइट फैल रही है। और फैलने के बाद जो नज़ारा है वो आपके सामने, ये देखिए गाइस, ये लाइट हो गई है 7 रंगों में तकसीम। ये मुख्तलिफ कलर्स हैं जो एक दूसरे में मर्ज हुए हुए हैं। अब भाई मेरे पास एक और सीडी है, उस पर भी अप्लाई करके देखते हैं। उसका रंग थोड़ा सा डिफरेंट था, इसलिए उसमें से कैसे कलर बनते हैं वो भी हमने देखना है। तो गाइस अब ये दूसरी सीडी के ऊपर मैंने इसको डाला। ये देखिए गाइस, यहाँ पर हमें सबसे पहले देखने को मिल रहा है ये रेड कलर, फिर दिख रहा है ये ब्लू कलर, उसके बाद दिख रहा है ये ग्रीन कलर। और ये देखिए
ये अगर मैं इसके ऊपर हल्के हल्के से लाता हूँ तो बिल्कुल रेनबो के कलर बन जाते हैं, यानी बिल्कुल ऐसा होता है जैसे कि कोसे कज़ा हो। तो ये देखिए, ये देखें कुछ इस तरह से। अब ये लाइट को अगर हम फैला देते हैं, थोड़ा सा दूसरे एंगल से डालते हैं, तो फिर ये देखिए ये इस तरह से शानदार नज़ारा बनता है और आपको ये सारे कलर्स एक साथ देखने को मिलते हैं मर्ज हुए हुए। और ये देखें, अगर मैं इसको थोड़ा सा क्लोजअप में करूं तो फिर ये इस तरह से 7 कलर एक लाइन में आ जाते हैं। और अगर ये दूसरी सीडी पे डालूं, क्योंकि ये कुछ मुख्तलिफ है, तो फिर ये देखें उसके कलर्स कुछ इस तरह से बन रहे हैं, यानी कि लाइट 7 रंगों में तकसीम हो रही है और हम इसको ऐसा कर सकते हैं। तो गाइस अब आती है लेज़र की बारी। लेज़र को भी हम इसी तरह करेंगे। उससे पहले हम एक और टॉर्च जलाते हैं और वो टॉर्च है ये है ब्लू टॉर्च। ब्लू टॉर्च भी आपको दिख रही होगी, इसमें सिर्फ एक ही कलर है। क्या ये भी टूट सकता है? चलिए इसको भी करके देख लेते हैं। तो गाइस ये देखें, ये सीडी के ऊपर मैं किस तरह से भी रखूं, कैसे भी जाविये से रखूं, किसी भी एंगल पर हो, तो फिर ये तकसीम नहीं होती, ये नहीं टूटता है। ये देखें गाइस, कुछ भी नहीं हो रहा। अब मेरे पास तीसरी चीज़ है यहाँ पर लेज़र। ये है लेज़र। लेज़र की डॉट या पॉइंट आप देख रहे होंगे। तो गाइस अब इसको प्रिज्म के ऊपर हम डालकर देख लेते हैं। ये देखिए, ये प्रिज्म की सिलिकॉन रॉड है, इसके ऊपर मैंने इस लेज़र को डाला तो सिलिकॉन बिल्कुल इस वक्त इस तरह से रिएक्ट कर रहा है जैसे कि फाइबर ऑप्टिक होती है। तो ये आपको दिख रहा होगा। प्रिज्म के अंदर जो सिलिकॉन रॉड मैंने अटैच की थी उसके अंदर मैंने लेज़र मारी तो कुछ इस तरह का नज़ारा है। तो गाइस अब ये सीधा सीधा हम प्रिज्म के अंदर लगाते हैं। तो गाइस ये देखिए, ये प्रिज्म है, इसके साथ मैंने ये लेज़र को ये कोने पर डाला तो कुछ इस तरह से, और इस कोने पर अगर मैं लेज़र को डालता हूँ तो फिर ये कुछ इस तरह से होती है। और ये अगर बीच में बिल्कुल सेंटर पॉइंट में डालूँ मैं, जबकि ये लेज़र जो है रिफ्लेक्ट हो रही है, इसका रुख मैंने नीचे किया हुआ। ये देखिए गाइस, इसको मैं नीचे से लगाता हूँ मगर उसके बावजूद भी दीवार पे जो डॉट बनता है उसके कलर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम एंगल चेंज कर दें तो फिर देखें, अब ये मैं बिल्कुल सीध के अंदर कर रहा हूँ, बिल्कुल सीध में, मगर इस वक्त भी इसका एंगल चेंज हो रहा है और लेज़र जो है वो बिल्कुल नहीं टूट रही है, यानी लेज़र पे कोई इफेक्ट नहीं होता। लेज़र की फ्रीक्वेंसी एक ही होती है, उसको मज़ीद फ्रीक्वेंसी में तकसीम या तोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए लेज़र का कलर वही रहेगा जो कि उसका कलर है। अलबत्ता आम लाइट का कलर हम बदल सकते हैं, ये प्रिज्म से भी मुमकिन नहीं हो पा रहा है। तो गाइस इस वीडियो से आपने कम से कम ये तो सीखा होगा कि अगर एक ही रंग की लाइट हो, मतलब नीली हो या लेज़र हो या पीली हो या हरी हो, उसको तोड़ा नहीं जा सकता। और अगर मुख्तलिफ किस्म की लाइट्स हों, यानी कि बिल्कुल वाइट लाइट हो, उसमें सब लाइटें मौजूद होती हैं, यानी सब रंग मौजूद होते हैं, हर तरह के फोटोन मौजूद होते हैं अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे, तो उसको तोड़ा जा सकता है। ये देखिए, ये देखें, अब मैं ये बिल्कुल इसके सेंट्रल होल पे अगर इस तरह से लगाऊं तो ये देखें कितने सारे कलर्स में ये लाइट इसकी तकसीम हो रही है या टूट रही है। ये देखें कितने सारे कलर बनते हैं इसके अंदर भी, देखें आप, ये देखिए। और अगर मैं इसको एक एंगल से चलता हुआ आऊँ ऊपर से नीचे तक लेकर, तो ये लाइट इस तरह से टूटती है या इस तरह से ये तकसीम होती है 7 रंगों के अंदर। सीडी का इस्तेमाल गाइस मैंने इसमें इसलिए किया था ताकि मैं आसानी इसको कर सकूं, और प्रिज्म से इसका टूटना इसलिए मुश्किल हो रहा था वो क्योंकि इसकी लाइट जो है बिल्कुल एक पॉइंट की सूरत में नहीं है। इसके आगे अगर मैं प्रिज्म रखता हूँ तो देखिए कुछ इस तरह सा इफेक्ट बनता है, कुछ इस तरीके से हो जाता है। तो ये प्रिज्म से जो है मेरी बात नहीं बन रही थी, इसलिए मैंने इसके लिए सीडी का इस्तेमाल किया। अलबत्ता प्रिज्म से भी इसके कलर्स टूट रहे हैं मगर वो इस तरह से वाजे नहीं हो रहे जिस तरह से सीडी पर वाजे हो रहे हैं। ये देखें आप। तो गाइस उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, कुछ नया सीखने समझने जानने को मिला होगा। कम से कम आपको ये तो पता चल गया होगा कि एक रंग की जो लाइट होती है उसको मजीद तोड़ा नहीं जा सकता। यहाँ पे ये प्रिज्म है, प्रिज्म के साथ जो है मैंने सिलिकॉन रॉड अटैच की हुई है, उसके साथ एक लाइट है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर ये लाइट जो है इसमें से गुजर रही है, गुजरने के बाद प्रिज्म के अंदर जाती है, वहां से वो बिखर जाती है। अब प्रिज्म को अगर मैं सीडी के ऊपर रख देता हूँ कुछ इस तरह से, तो गाइस फिर ये होता है, फिर ये लाइट जो है मजीद 7 रंगों में तकसीम हो जाती है। वो लाइट है जो आम लाइट है, यानी वाइट वाली लाइट जिसको हम आम तौर पर देखते हैं। अगर ये लाइट एक ही फ्रीक्वेंसी पर होती तो ये मजीद कलर में तकसीम ना होती या ये बदलती नहीं। ये रेनबो के 7 कलर में जब भी टूटती है जब इसको हम किसी प्रिज्म से गुजारते हैं। लेजर वगैरह को अगर प्रिज्म से गुजारा जाए तो वो एक ही फ्रीक्वेंसी पर होने की वजह से मजीद तकसीम नहीं होती। तो गाइस
ऐसी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ, कुछ नए तजर्बात करता रहता हूँ। आपको चाहिए कि आप मुझे सपोर्ट करें। मेरी डायमंड आर्मी में शामिल होने के लिए आप सिर्फ सब्सक्राइब का बटन एक बार दबा दें और ऐसी वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मैं मिलूंगा नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।